प्रॉब्लम नंबर 7, इफ देयर आर एवोगैड्रो नंबर n नॉड, जिसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स इन 4.0 ग्राम ऑफ हीलियम। हीलियम के इतने से मैस के अंदर 4.0 ग्राम मैस के अंदर नंबर ऑफ एटम्स है हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23। व्हाट इज द मैस ऑफ हीलियम एटम? तो हीलियम एटम का मैस क्या होगा? हम जानते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास क्या है, n नॉट से इसको रिप्रेजेंट किया गया है, विच इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। मैस ऑफ अ गैस क्या है हमारे पास? मैस इज इक्वल टू m विच इज इक्वल टू 4.0 ग्राम्स। अब हम लोग क्या करेंगे, मैस ऑफ हीलियम एटम को फाइंड करेंगे। मैस ऑफ वन हीलियम एटम किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? मैस ऑफ वन हीलियम एटम ये किसके इक्वल होगा? 4.0 ग्राम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे मैस ऑफ हीलियम को m विथ सबस्क्रिप्ट ऑफ हीलियम विच इज इक्वल टू 4.0 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। 10⁻23 इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स 0.66 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में पावर जाती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो जाती है। मैस ऑफ हीलियम एटम विच इज इक्वल टू 6.6, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, इसमें पॉइंट को हम लोग एक डेसिमल से आगे ले जाएंगे, वो हमारे पास चेंज हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। थैंक यू।